नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। हम सब सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, दूसरों की भी खुशी चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, जो इंसान जरा टेढ़ा-मेढ़ा होता है, जो जरा अपने मन की करता है, वो अक्सर ज़्यादा हमें खुश नज़र आता है और जो दूसरों का सोचता है, दूसरों के लिए मदद करता है, दूसरों की परेशानियों में अपने को सम्मिलित करता है, वो अपने जीवन में काफ़ी परेशान रहता है। क्या ईमानदारी का कोई मोल नहीं? आज की कहानी है एक गाँव की, एक साधु की और एक ऐसे युवक की जो इसी सवाल से जूझ रहा था। उसका नाम था विक्रम और वो अपने गुरु श्री स्वामी आनंद से पूछने गया, गुरुजी ये क्या माजरा है? बुरा करने वाला खुश है और अच्छा करने वाला दुखी, ऐसा क्यों? स्वामी आनंद जी ने उसे एक ऐसा काम दिया जिससे उसकी आंखें खुल गई। उन्होंने उसे एक कमंडल दिया जो पानी से भरा था और कहा, इसे पूरे गांव में घुमा कर लाओ, एक बूंद भी पानी का नीचे नहीं गिरना चाहिए। क्या था इस काम का मतलब और क्या मिला विक्रम को? उसके सवाल का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए। एक छोटे से गांव में जहां पीपल के पेड़ की छांव के नीचे में बच्चे खेलते थे और नदी की कलकल से हर सुबह नई उमंग भरती थी, एक साधु रहते थे जिनका नाम था श्री स्वामी आनंद जी। वे अपनी सादगी, चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान और ज्ञान के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। लोग उनके पास जीवन की उलझनों का हल पूछने आया करते थे, क्योंकि स्वामी जी के पास हर सवाल का जवाब एक कहानी के रूप में तैयार रहता था। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम विक्रम था, उदास मन से उनके पास आया। विक्रम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन आजकल वह थोड़ा परेशान था। उसने स्वामी आनंद जी से कहा, गुरुजी, मैंने देखा है जो बुरा करता है वह हमेशा खुश रहता है और जो अच्छा करता है वह हमेशा परेशान रहता है, दुखी रहता है। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? क्या ईमानदारी का कोई मोल नहीं रहा? स्वामी आनंद जी मुस्कुराए। उन्होंने विक्रम को अपने पास बिठाया और बोले, विक्रम, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटा सा मेरा काम करना होगा। उन्होंने विक्रम को एक कमंडल दिया जो ऊपर तक पानी से लबालब भरा हुआ था। फिर वह बोले, अब इस कमंडल को बिना एक बूंद पानी गिराए पूरे गांव में घुमा कर लाओ। ध्यान रखना, एक भी बूंद पानी के नीचे नहीं गिरनी चाहिए। विक्रम थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कमंडल को सावधानी से उठाया और पूरे गांव में घूमने लगा। उसकी निगाहें हर समय कमंडल पर थी। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि पानी न गिरे, क्योंकि गुरुजी का आदेश था, पानी बिल्कुल नहीं नीचे, एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। उसने रास्ते में आने वाले लोगों, दुकानों और गांव के नजारों का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह पूरी एकाग्रता से एकमात्र लक्ष्य के साथ कमंडल को सुरक्षित वापस लाना चाहता था। जब वह वापस स्वामी आनंद जी के पास पहुंचा तो वह हाफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था कि उसने अपना काम पूरी ठीक तरीके से किया, क्योंकि उसने कहीं पर भी एक बूंद पानी कमंडल से गिरने नहीं दिया। स्वामी आनंद जी मुस्कुराते हुए पूछे, विक्रम, क्या तुमने रास्ते में किसी को देखा? क्या तुमने देखा कि बच्चे कैसे खेल रहे थे? क्या तुमने देखा कि बाजार में क्या बिक रहा था? विक्रम ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं तो केवल इस कमंडल पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि आपका आदेश था कि एक बूंद पानी कमंडल का नीचे गिरना नहीं चाहिए। मैं अपने पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता इसी कमंडल पर दिए हुए था और सारे गांव का चक्कर लगा के अभी लौटा हूं गुरुजी। मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं भटका अपने लक्ष्य के ऊपर से। मुझे डर था कि कहीं पानी गिर ना जाए। स्वामी आनंद जी ने और भी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। विक्रम थोड़ा अचंभित हो गया। गुरुजी ने कहा, बुरा करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने मजे पर ध्यान देता है, उसे किसी और चीज की परवाह नहीं होती। वह परिणामों की चिंता नहीं करता, इसीलिए उसे लगता है कि वह खुश है, क्योंकि उसकी नजर में केवल वर्तमान सुख पर ही होती है। उसे दूसरों के दुख दर्द, उनकी परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता। वह बस अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है। लेकिन अच्छाई करने वाला व्यक्ति, वह अपने कर्मों के परिणामों की चिंता करता है। वह जानता है कि उसके एक्शंस का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी उसे परेशान करती है। उसे दूसरों के दुख का एहसास होता है। वह हर कदम सोच सोच कर रखता है, इसीलिए शायद तुम्हें लगता है कि वह परेशान है। फिर उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, लेकिन याद रखो विक्रम, बुरा करने वाले का सुख क्षणिक होता है। जैसे कोई कर्जदार कुछ समय के लिए उधार मिल जाए तो वह खुश होता है, लेकिन क्या वह जानता नहीं कि बाद में उसे वो कर्ज ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा? वैसे ही बुरा कर्म कुछ समय के लिए आनंद दे सकता है, लेकिन अंततः वह एक गहरे घाव की तरह जीवन में लौट कर आता है। वह घाव उसके चरित्र पर लगता
लगता है उसकी आत्मा पर लगता है और वह घाव उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इसके विपरीत अच्छाई करने वाला व्यक्ति भले ही संघर्ष करे, उसे तात्कालिक सुख न मिले लेकिन उसका सुख स्थायी होता है। जैसे किसी वृक्ष की जड़ें जो जमीन में गहराई तक फैली होती है, उसका आधार सत्य और धर्म होता है, इसलिए वह हमेशा विजयी होता है। उसका कर्म उसे आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है जो किसी भी बाहरी सुख से कहीं बढ़कर होता है। स्वामी आनंद जी ने विक्रम की आंखों में देखा और कहा, विक्रम, दुनिया को देखने का नजरिया बदलो। यह देखना बंद करो कि कौन खुश है और कौन दुखी। अपनी दृष्टि को शुद्ध करो, अपनी दृष्टि को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सही रखो। असली खुशी दूसरों की सेवा में है, दूसरों के दुखों को कम करने में है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने खुश हो। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया। अब मैं अपनी दृष्टि बदलूंगा और अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा। मैं अब से दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढूंगा। और उस दिन से विक्रम ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने जाना कि सच्ची खुशी तो दूसरों के काम आने में है, दूसरों की मदद करने में है, दूसरों की खुशी में है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा करने वाला क्षणिक सुख पा सकता है, लेकिन उसका परिणाम कभी कभी भयावह भी होता है। जबकि अच्छाई करने वाला व्यक्ति भले ही परेशान हो, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है, क्योंकि उसका आधार सत्य और धर्म का होता है। हमें अपनी दृष्टि को सकारात्मक रखना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही जीवन का सच्चा सार है। धन्यवाद दोस्तों।